बिहार में शराबबंदी के लिए महिलाओं ने दिया ताकत, दुविधा खत्म कर दिया है। समाज सुधार अभियान के 11वें पड़ाव में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। शिक्षकों का पे स्लिप जारी नहीं, 26 डीईओ डीपीओ को नोटिस। वहीं दूसरी ओर ग्राम कचहरियों के सरपंच और पंच में व्याप्त है गुस्सा। सरकारी घोषणाओं के अनुसार किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार ने जहां वोटिंग के अधिकार को लेकर बयान दिया था और बयान दिया था कि पंचायतों के विकास में सरपंच की भी होगी भूमिका, उस पर भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। और बहुत बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, बंगलों की हरियाली झाड़ियां भी जोड़ दी, दिखाया बढ़ा हुआ वन क्षेत्र। गांव के हालात गुलाबी दिखाने के लिए कागज पर लगाए गए जंगल। और यूपी का सियासी रंग, होली का रंग उस पर चढ़ने लगा है। सियासी रण में अंतिम चरण में जोर आजमाइश, 9 जिले के 54 सीटों पर मतदान। सोमवार को वाराणसी में भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर। और देखिए, गोरों न कालों की दुनिया है दिल वालों की, लेकिन रंग को लेकर भारतीयों में एक खासा तरह का अट्रैक्शन है। खास करके जब शादी ब्याह के लिए लड़की देखने की बात आती है तो गोरे रंग का डिमांड होता है। लेकिन देश के एक अखबार दैनिक भास्कर ने यह घोषणा किया है कि वैवाहिक विज्ञापनों में बेटियों के रंग से जुड़े विवरण अब नहीं छपेगा। दैनिक भास्कर में भ्रष्ट इंजीनियर पिता पुत्र ने काली कमाई से बनाई 6.6 करोड़ की संपत्ति। और सूबे में 1214 डॉक्टर समेत 12,000 पदों पर जून तक होगी भर्ती। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपकी काम की खबरें। हम चुन चुनकर हर इलाके से खबरें लेकर आते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो हम नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों की ओर। तो समाज सुधार अभियान का 11वां चरण चल रहा है। पूर्णिया में सीएम नीतीश कुमार और संबोधित कर रहे थे। बदली बिहार की तस्वीर और नीरा के उत्पादन से आमदनी और रोजगार दोनों बढ़ने की बात नीतीश कुमार लोगों को समझा रहे हैं। उन्होंने शराबबंदी पर जोर देते हुए कहा कि बिहार की महिलाओं ने ही हमें ताकत दिया है कि शराबबंदी किया जाए। सारी जो दुविधा थी शराब को बंद करने में, वह महिलाओं ने उस दुविधा को दूर कर दिया है। और शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। 26 डीईओ और डीपीओ को नोटिस भेजा गया है। 15% वेतन वृद्धि, डिजिटल सिग्नेचर नहीं होने से फंस गया है भुगतान। शिक्षकों के पे स्लिप जारी नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने 3 दिनों में मांगा है जवाब। और जो डीडीओ डीपीओ को नोटिस दिया गया है वह है अरवल, अररिया, औरंगाबाद, बांका, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल और वैशाली के डीईओ और डीपीओ को नोटिस भेजा गया है। हम आपको बता दें कि 3,25,323 शिक्षकों में मात्र 1,83,058 का ही वेतन निर्धारण और सत्यापन हो पाया है। जवाब मांगे जाने से शिक्षकों की उम्मीद जगी है, शिक्षक संघ ने ऐसा बताया है। और 30 जून तक सघन सदस्यता अभियान चलेगा। जगदानंद बोले जनप्रतिनिधियों की भी नहीं सुन रहे हैं अधिकारी, राजद के सदस्यता अभियान चलेगा। और वहीं विधान परिषद चुनाव के लिए कांग्रेस के 8 उम्मीदवार के नामांकन की घोषणा कर दी गई है। अगले हफ्ते जारी होगी उम्मीदवारों की सूची। भाजपा ने कहा जनता तक सरकार के सभी उपलब्धियों को पहुंचाए। भाजपा कार्यकर्ताओं का 9 का होगा
सम्मान। और वहीं मुकेश सहनी हमेशा अलग अलग सुर अपना रहे हैं। यूपी चुनाव में जहां केंद्र पर कभी बरस रहे हैं, कभी मोदी के खिलाफ नजर आते हैं, तो कभी कभी बिहार सरकार के भी उलट बयान देते हैं। लेकिन फिर अभी जदयू प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया है मुकेश सहनी ने। और यूपी में मुकेश सहनी बोले नीतीश मॉडल सामाजिक समरसता पर आधारित है। और वहीं जो खबर निकल कर आ रही है कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला है। छपरा के जूनियर इंजीनियर पिता व जल संसाधन विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर बेटे के पटना छपरा के ठिकानों पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। छापेमारी में 10.18 लाख कैश, 1.25 किलो सोने के जेवर, 32 जमीन के डीड मिले हैं जिसकी कीमत 4.33 करोड़ है। और पूरी जो काली कमाई है 6.6 करोड़ की है। और एक बहुत बड़ी खबर बिहार से निकल कर आ रही है कि स्वास्थ्य विभाग में कई नई नौकरियां सृजित किया गया है। 4073 क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों, एएनएम व सीएचओ के पद पर बहालियां मांगी गई है। 1214 डॉक्टर यानी 1214 डॉक्टर समेत 12000 पदों पर जून तक होगी भर्ती। एनएचएम के तहत खाली पदों पर पूरी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और वहीं जहानाबाद में से 2 और समस्तीपुर से 1.17 लाख आवेदन आए हैं फसल क्षति के लिए। फसल क्षति के हर्जाना के लिए आए हैं। अप्रैल में किसानों को भुगतान होगा, किसानों के खाते में भेजी जाएगी राशि। तो बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो ओलावृष्टि हुआ था, पत्थर पड़ा था, उससे जो फसल का नुकसान हुआ है उन किसानों को राहत मिलने वाली है, उनको भुगतान किया जाएगा। और खानदान में 600 साल के बाद बेटी पैदा हुई। 600 साल के बाद किसी खानदान में बेटी पैदा हुई तो गिफ्ट में चांद पर खरीद दी 1 एकड़ जमीन। हम कहते हैं कि तुम्हारे लिए चांद तोड़ कर लाएंगे, चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, लेकिन एक परिवार ने, यह झंझारपुर के डॉक्टर दंपति ने लूना सोसाइटी से खरीदी है जमीन। डॉक्टर दंपति को 600 साल बाद उसके घर में कोई बेटी जन्म ली तो उसके लिए चांद पे जमीन खरीद दिया। यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। और इधर हम बात करें साइबर फ्रॉड से मिली भगत के आरोप में इंडसइंड बैंक के मैनेजर पर एफआईआर। राजा बाजार का मोबाइल दुकानदार निकला साइबर गिरोह का सरगना। और गूगल से कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ा महंगा, खाते से 2 लाख निकाले। साथियों ने ऐप इंस्टॉल कराकर मारी सेंध। पटना से खबर निकल कर आ रही है। वहीं सीतामढ़ी में 3 भाइयों के घर 20 लाख की डकैती, बम गोली चलाई गई। एक ही परिसर में है तीनों के घर, एक साथ 30 डकैतों ने बोला धावा। कॉलेज के प्रधान सहायक का गला रेत कर हत्या। समस्तीपुर से खबर निकल कर आ रही है, आक्रोशित लोगों ने की जाम। मुजफ्फरपुर में भोज खाकर घर लौट रहे 3 युवकों को वाहन ने रौंदा, तीनों को हुई मौत। सतह की जांच से होगा खुलासा, यह होगा कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था। भागलपुर ब्लास्ट मलबे की परत हटाने के बाद दोबारा जांच करेगी एसटीएफ। वहीं गया जिले के गुरुआ से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बहुत इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है कि एक महिला ने मेढक जैसे बच्चे को जन्म दिया। हालांकि बच्चा जन्म लेने के कुछ देर बाद नहीं बच सका, मर गया। शराब पीने वालों और बेचने वालों पर थल, जल और नभ से निगाहबानी। 24 घंटे ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। शराब पीने वालों और बेचने वालों पर हेलीकॉप्टर, ड्रोन, बोट के साथ साथ गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल से चौकसी की जा रही है। तो बिहार में शराब पीना कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। सरकार एकदम इस पे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर शराबियों और शराब कारोबारियों पर पड़ गई है। 5 विषयों के गेस्ट फैकल्टी के लिए इंटरव्यू जारी, 4 का शेड्यूल घोषित। पटना विश्वविद्यालय से खबर निकल कर आ रही है। 206 अतिथि शिक्षकों के लिए 1388 ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं। और
इधर नजर डालें और अन्य खबरों पर, खास करके जो पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है, ग्राम कचहरियों के जो पंच सरपंच, उप सरपंच और जो हैं सो खासे नाराज दिख रहे हैं। जगह जगह आवेदन अब दे रहे हैं। सरकारी घोषणा के अनुसार उनको कोई कार्रवाई नहीं कर जा रही है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि मंत्री द्वारा कहा गया था कि पंचायतों में विकास में सरपंचों की भूमिका होगी, विभिन्न तरह के जो कामों को गिनाया गया था, उस तरह का किसी तरह का कोई लिखित दस्तावेज नहीं, कोई लिखित निर्देश नहीं आया है, जिससे सरपंच और ग्राम कचहरियों के कर्मियों के बीच में आक्रोश है। तो सरपंच साहब जितने लोग हैं, कमेंट में बताइएगा, जो घोषणा के अनुसार आपके यहाँ आपके पंचायत में आपका से काम लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, पंचायतों के विकास में आप भागीदार हैं कि नहीं, ग्राम पंचायतों के बैठकों में आपको अध्यक्षता के लिए बुलाया जाता है कि नहीं बुलाया जाता है। और खास करके जो बड़ी चीज निकल कर आ रही है कि मंत्री ने जैसा कहा था कि एमएलसी के चुनाव में ग्राम कचहरी के सदस्य सरपंच को भी वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए और मिलेगा, उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इस बार एमएलसी का चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वोटर लिस्ट तैयार हुआ है, लेकिन वोटर लिस्ट में सरपंच और पंच की मांग जो नाम शामिल नहीं किया गया है, तो इसके कारण खासा नाराजगी है ग्राम कचहरियों के सरपंचों और पंचों में, और लगातार वह जगह जगह अपना यह नाराजगी दर्ज करा रहे हैं। और यूक्रेन रूस युद्ध की बात की जाए तो 10 दिन बाद भी रूस नहीं भेद पाया कीव का मजबूत किला। यूक्रेन के दक्षिण पूर्व में 5 शहरों पर ही कब्जा कर पाया है रूस। रूसी कठपुतली सरकार का विरोध होगा, पुतिन खेलेंगे डिवाइड एंड रूल का दाव। पुतिन खोलेंगे, अंग्रेजों वाली जो फार्मूला है वही अपनाएंगे, फूट डालो और शासन करो। और बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है अफगानिस्तान में से। अफगानिस्तान से तालिबान को भी पाकिस्तान ने चूना लगा दिया। तालिबान बोला पाक ने भेज दिया सड़ा गेहूं भारत का अच्छा, खराब गुणवत्ता को लेकर पाकिस्तान निशाने पर। तालिबान अधिकारी बोले पाकिस्तानी गेहूं को फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं। पहली बार सर्वाधिक सार्वजनिक तौर पर सामने आया 76 करोड़ रुपए का इनामी सिराजुद्दीन हक्कानी, जो गृह मंत्री भी है अफगानिस्तान का। हालांकि यह सामने आ गया है, लेकिन इससे पहले अमेरिका के CIA इसका एक फोटो भी हासिल नहीं कर पाए थे। कैदियों के दांव पे सिखाएंगे पहलवान सुशील। तिहाड़ में जो बंद है ओलंपियन मुक्केबाज सुशील, अब वहां कैदियों को पहलवानी के दांव पे सिखाएंगे। तो दोस्तों यह थी प्रमुख खबरें जो मुझे लगा कि आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको छू लेना है, और घंटी जैसी जो आकृति है उसको छूकर ऑल सेलेक्ट कर लेना है। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।